अमेरिका के खेतों में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। वेंटूरा काउंटी के ग्लास हाउस फार्म्स में आइस एजेंट्स और नेशनल गार्ड ने एक साथ छापा मारा और जिन पर ये कार्रवाई हुई है वो कोई अपराधी नहीं थे, बल्कि वो मेहनती मजदूर थे और खेतों में काम करने वाले लोग थे। टीयर गैस, स्मोक बॉम्ब्स और मिलिट्री व्हीकल्स, ये सारी चीजें उन लोगों पर चलाई गई हैं जो हर दिन लोगों की थाली भरने का काम करते हैं, यानी कि खेतों में काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या कुछ हुआ है, क्यों हुआ है और इससे क्या बड़ा खतरा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक कानून का मामला नहीं है, बल्कि एक अब इंसानियत का भी सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक। दरअसल गुरुवार सुबह करीब 11 बजे आइस एजेंट्स और नेशनल गार्ड्स की टीम ने कैलिफोर्निया में ग्लास हाउस फार्म्स पर छापा मारा। पूरा इलाका लेगुआना रोड और लेस पोसास रोड ब्लॉक कर दिया गया। मिलिट्री स्टाइल व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर और फुली आर्म्ड ऑफिसर्स, हर कोई वहां मौजूद था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंग का मैदान हो। उसी समय दूसरा छापा पड़ा है कारपेंटेरिया रोड पर, यानी पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। प्रोटेस्टर्स भी वहां पहुंचे और जब उन्होंने विरोध करना शुरू किया तो टीयर गैस और स्मोक बॉम्ब्स प्रोटेस्टर्स की भीड़ पर फेंके गए। वीडियो जब वायरल हुआ तो वहां पर साफ साफ दिख रहा था कि लोग चिल्ला रहे हैं, डर के मारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। माना जा रहा है कि ये जो छापे हैं वो ट्रंप सरकार की नई इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी का एक हिस्सा है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि अभी जून में ही ये वादा किया गया था कि फार्म वर्कर्स को सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन अब एक महीने बाद ही करीब उसी कैलिफोर्निया में सबसे हार्ड वर्किंग लोगों को, यानी कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। जून में ही वेंटूरा काउंटी में 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब यानी कि जून में वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है, यानी आइस रेड्स और वर्कर्स का अरेस्ट, डिपोर्टेशन और फैमिली सेपरेशन का डर। लेकिन सवाल यह है कि क्या खेत में काम करने वाले व्यक्ति, सब्जी उगाने वाले व्यक्ति वाकई देश के लिए थ्रेट है? अब देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि प्रोटेस्टर्स एजेंट से भिड़ रहे हैं। कुछ महिलाएं चिल्ला रही हैं और कह रही हैं कि ये मजदूर हैं, कोई टेररिस्ट नहीं है। रैपिड रिस्पॉन्स नेटवर्क की वॉलंटियर कहती है कि ये बहुत दर्दनाक है, ये लोग तो बस काम करने आए थे अपनी रोजी रोटी के लिए। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि इन सभी लोगों को जो खेतों में काम करते हैं उन्हें हर दिन डिपोर्ट होने का डर सताता है, लेकिन फिर भी ये खेतों में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता या फिर कोई और कमाई का साधन नहीं है। वॉलंटियर ने बताया कि पूरा इलाका कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया गया था, यानी ना कोई बाहर जा सकता था और ना ही कोई अंदर आ सकता था। अब सोचिए, जिन लोगों को हम एसेंशियल वर्कर्स कहते थे कोविड के समय, आज उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। हाँ, इमिग्रेशन एक कानूनी मुद्दा जरूर है, लेकिन क्या कानून में इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं बची है? क्या खेतों में मेहनत करने वाले लोगों को भी ऐसे मिलिट्री रेड्स का सामना करना चाहिए? प्रेसिडेंट ट्रंप की नई पॉलिसी कहती है जीरो टॉलरेंस, लेकिन जीरो टॉलरेंस का मतलब ये नहीं हो सकता कि हम ह्यूमन राइट्स को ही भूल जाएं। अमेरिका में कई लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से ही कि ये देश इमिग्रेंट से बना था, अब उन्हीं के खिलाफ ये रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रेड्स देश की सिक्योरिटी को बनाएंगे या फिर और ज्यादा डिवाइड करेंगे? आज जो कैलिफोर्निया में हुआ है वो सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम की असलियत को दिखाता है। जिन लोगों की मेहनत पर अमेरिका खा रहा है, जी रहा है, अगर उन्हीं को अमेरिका डराने लग जाए, उन्हें डिपोर्ट करने लग जाए, तो कैसे काम चलेगा? अब यहाँ पर आप डबल स्टैंडर्ड देखिए कि ट्रंप ने पहले ही बीते महीने यानी कि जून के अंत में कहा था कि जो फार्म वर्कर्स हैं उन्हें कोई नहीं छुएगा, उन्हें पूरी सिक्योरिटी मिलेगी और उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन महीने की शुरुआत होते ही यानी कि जुलाई में फिर से इस तरह का रेड पड़ना अपने आप में शर्मनाक है और अपने आप प्रेसिडेंट की बातों को कॉन्ट्रोडिक्ट करता है। तो आखिर ट्रंप का प्लान क्या है? क्या वो वाकई इमिग्रेंट्स को बचाकर रखना चाहते हैं या फिर वो हर एक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट को अमेरिका से बाहर निकालना चाहते हैं, जो अमेरिका के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, अमेरिका की रीढ़ हैं और अमेरिका की इकोनॉमी को चलाने का काम करते हैं? आप क्या मानते हैं इस बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।